रे मन मूरख जन्म गवायो। व्यक्ति कहता है कि आपने पूरा जन्म गंवा दिया, आपने कुछ किया ही नहीं। तो इसका प्रमाण क्या है कि हमने अपना पूरा जन्म निरर्थक में व्यर्थ कर दिया। इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं कि रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। हे मन के मूर्ख, तूने अपना सारा जीवन व्यर्थ कार्यों में विलाप कर दिया, विलेपन कर दिया। तूने परमात्मा का स्मरण भी नहीं किया। तुमने कभी परमात्मा के नामों का संकीर्तन नहीं सुना, ना ही अपनी जिह्वा से कभी परमात्मा का नाम लिया, ना ही तुमने किसी मंदिर में जा कर के परमात्मा के अपने नेत्रों से दर्शन किए, और ना ही कभी तूने कर्णों से परमात्मा का नाम संकीर्तन सुना, और ना ही तुमने कभी किसी संत एवं महापुरुष के चरणों की चरण वंदना की। तो ये तेरा शरीर भी तेरा दूषित शरीर है। इसलिए यदि आपको तीनों स्वरूपों में यदि परमात्मा के दर्शन करना हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा, काया से, वाणी से और शरीर से, ये तीन से यदि आपको परमात्मा का स्मरण करना हो, तो सबसे पहले है, यदि आप परमात्मा का निस्वार्थ भाव से स्मरण करना चाहते हैं, तो परमपिता परमात्मा का एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगा करके और मन ही मन आप स्मरण करिए कि परमात्मा मेरे साक्षात स्वरूप में विराजमान मेरे साक्षात सामने खड़ा हुआ है। यदि आप इस प्रकार से उसका चिंतन करते रहेंगे और उसी प्रकार से मन ही मन चिंतन करिए, आपके पास में सामग्री उपस्थित नहीं है, परंतु आप यदि परमात्मा का मानसिक संकल्प से यदि स्मरण एवं अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से आप अभिषेक करिए जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का चिंतन करती है, पत्नी अपने पति का चिंतन करती है, क्योंकि जो पति होता है वो परदेश गमन किया हुआ होता है, और जो पुत्र होता है वो भी परदेश गमन किया हुआ होता है। परंतु माँ नित्य प्रति उसका स्मरण करती रहती है कि मेरा पुत्र इस समय ये कर रहा होगा, मेरा पुत्र इस समय ये कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है, और उसी प्रकार से जो पत्नी है वो भी अपने पति के बारे में निरंतर स्मरण करती रहती है कि मेरा पति इस कार्य में संलग्न होगा। तो उसी प्रकार से यदि हम परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं, तो यदि उसको निराकार स्वरूप में स्मरण करना चाहते हैं, मानसिक स्मरण करना चाहते हैं, तो हमारे पास में सामग्री हो अथवा न हो उसकी कोई चिंता नहीं करना है, परंतु जा कर के परमात्मा का एकांत में स्मरण करना है, आंख बंद करके, और परमात्मा का सबसे पहले चरणों से ध्यान करना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।